जब मैं ज्वाइन करूंगा उस समय मेरी सैलरी क्या रहेगी, खासकर जब कुछ चेंजेस हुए हों, जैसे कि अभी डीए रिस्टोरेशन हुआ है तो उससे सैलरी में तो चेंजेस आई हैं। उनके कुछ जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कि एचआरए वगैरह का, उसमें भी 25% क्योंकि डीए क्रॉस कर गया है तो उसमें एक कंपोनेंट जो एचआरए रहता है उसमें अलग इफेक्ट आता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात यह है कि भाई अब आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पे सैलरी ज़्यादा रहेगी तो आपको इनकम टैक्स भी बढ़ेगा। तो इनकम टैक्स कितना बढ़ेगा, प्लस अगर आप इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं तो कैसे बचेगा, तो उसकी मैं टिप्स दूंगा आपको एंड में। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, सारे जो भी पॉइंट्स है उसको अच्छे से जानिए ताकि आपका मतलब जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए इस पर। और अगर नहीं होता है तो फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट एज यूजुअल कीजिए तो मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा। तो चलिए दोस्तों, सैलरी को पूरा समझाने के लिए मैं आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पे ले चलता हूँ, तो वहाँ पे उसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये जो सैलरी रहेगी ये आपकी रहेगी आफ्टर 1/7/2021। जब भी आप कोई भी नया डब्ल्यू ज्वाइन करेंगे तो उनकी सैलरी ऐसे रहेगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं XYZ सिटीज़ में। इसको मैंने बाइफिकेट किया है। बेसिक पे आपको पता ही है कि 47,600 रहता है। डीए अभी 28% हो गया है जो कि आपका हो जाता है 30,328। एचआरए जो कि पहले आपको पता था कि XYZ सिटी जो थी उसके अंदर में ये 24 और 16 एंड 8 था, जो कि बढ़ के अभी 27, 18 एंड 9 हो गया है। एचआरए में इम्पैक्ट ये आता है कि ये जब 25% से ऊपर आपका चले जाता है, डीए चले जाता है, तो फिर उसमें फिर XYZ सिटीज़ में जो आप अभी इंप्रूवमेंट देख रहे हैं वो इंप्रूवमेंट उसमें ऑटोमेटिक कर दिया जाता है। ये मतलब जो 7th CPC लगा था तब ये रूल आया था। तो अभी जो एचआरए है वो आपको हो जाएगा X सिटी में 12,852, Y में 8,568 एंड Z में 4,284। टीए जो मैंने 3600 लिया है क्योंकि नॉर्मली जो भी हाई टीपीटी सिटीज़ है उसी में सीजी की जो भी ऑडिटर डब्ल्यू उनकी पोस्टिंग्स रहती हैं। बाई चांस अगर दूसरी सिटीज़ में भी कुछ जो हैं वहाँ पे रहती हैं तो उसको आप 3600 की जगह 1800 प्लस 28% टीएस को पकड़ सकते हैं। अप्रोक्स 2300-2400 रुपये आता है। तो जो भी सैलरी आपको लास्ट में जो भी टेक होम में बताऊंगा उसमें से आप उतना कम कर सकते हैं अगर आपकी वहाँ पोस्टिंग आती है तो, क्योंकि नॉर्मली इसमें पोस्टिंग रहती है। तो ये अपन ने 3600 इसको पकड़ा है। क्रॉस आप देख सकते हैं कि भी XYZ सिटीज़ के अंदर में 78,388, Y में 74,104 एंड Z में 69,828। अभी क्या है, ये तो आपका ग्रोस हो गया। इसके ऊपर अभी क्या है, अपने को कुछ डिडक्शंस लगते हैं, जैसे कि एनपीएस का आपका 10% डिडक्शन रहता है, 14% कंट्रीब्यूशन रहता है गवर्नमेंट की तरफ से, 10% डिडक्शन आपका खुद का इंडिविजुअल होता है तो वो 6093 हो जाएगा। CGHS 650, CGGIS 60 और जो प्रोफेशन टैक्स रहता है वो नॉर्मली डिफर करता है अलग अलग स्टेट में, लेकिन इसको मैंने एवरेज 300 पकड़ा है। तो टोटल डिडक्शन अगर आप देखेंगे तो 6,803 हो गया। और टेक होम अगर आप देखते हैं तो X सिटी में 71,585, Y सिटी में 67,301 एंड Z सिटी में 63,000 आपका 17। तो ये आप देख सकते हैं कि भी आपको जो मिनिमम है अभी ये 63,000 पे चले गया है, चाहे कोई भी सिटी हो। इसमें भी अगर आप ये कर सकते हैं कि भाई जो आपका जो मैंने ऊपर टीपीटी बोला था कि भाई टीपीटी आपका लो अगर हो जाता है तो उसमें आप 2,000 रुपये या 2400 रुपये और कम कर सकते हैं। बाकी आपका जो है ये इनकम टैक्स स्लैब में चले जाता है। अगर आप इसको इनकम टैक्स स्लैब के अंदर में अगर आप इसको बचा लेते हैं, मतलब आप कुछ सेविंग कर लेते हैं, 1.5 लाख की तो आपकी सेविंग लगभग आसपास हो जाती है, क्योंकि उसमें से आपका एचआरए प्लस जो टीए वाला होता है वो अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। और उसके अलावा अगर आपको कोई LIC की पॉलिसी है तो वो आप उसमें दिखा सकते हैं। कोई होम लोन लिया हुआ है तो उसके लिए 2 लाख तक जो इंटरेस्ट है वो 2 लाख का अलग से स्लैब रहता है। प्लस अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी उसमें कट रहा होता है तो अगर ये 1.5 लाख में कुछ डिडक्शंस आपके बच गए होते हैं तो वहाँ से भी आप उसको कटा सकते हैं। मतलब 1.5 लाख ये हो गए, 2 लाख आपके इंटरेस्ट वाले हो गए, कुल मिला के 3.5 लाख। और एनपीएस में अगर आप 50,000 कटाते हैं तो वो भी आपको इसमें डिडक्शन हो जाता है। तो कुल मिला के आपके हो गए 4 लाख। मतलब 4 लाख तक आप सेविंग कर सकते हैं। तो आप 5 लाख से स्लैब के नीचे आ जाएंगे। 5 लाख के स्लैब के नीचे आ गए तो आपका एक इनकम टैक्स बिल्कुल भी नहीं कटेगा। नहीं तो ये मान के चलिए कि जो आपकी सैलरी दिख रही है इसमें आपको 2,000 to 2,500 का डिडक्शन हो सकता है। 2 से 2,500 रुपये उसमें से और आप डिडक्शन इसमें से मान सकते हैं एज ए इनकम टैक्स का, अगर आपने कुछ नहीं बचाया तो। दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि भी कौन कौन से कोर्सेज आप CAG में रह के कर सकते हैं उस पर वीडियो रहेगा। प्लस क्योंकि अभी टूरिंग वगैरह चालू हो गई है तो आने वाले टाइम पे आपको टूर पे जो व्लॉग वीडियोज़ रहेंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल के दोस्तों जय हिंद।